हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हो। अगर सुनते हैं तो लास्ट तक सुनें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से कुछ भी बेहतर आपके जीवन में ऐड होता है तो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। अब मैं आपसे इकिगाई बुक के चैप्टर नंबर 7 के विषय में बातें करूँगी, जिसमें राइटर विश्व के जो सबसे अधिक लंबी आयु जीने वाले लोगों के खाने पीने के जो तरीके हैं, किन चीज़ों को वो अपनी डाइट में मुख्य रूप से शामिल करते हैं, उनके विषय में बताते हैं। और यहाँ पर अधिक से अधिक एग्जाम्पल राइटर के द्वारा जापान के ओकिनावा शहर से लिया गया है। पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि एक आदमी मतलब किसी देश के व्यक्ति औसतन कितनी आयु जीते हैं। तो जापान के लोग विश्व में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाले हैं, जहाँ पर आदमियों में 85 वर्ष और औरतों की 87.5 वर्ष यानी कि 87.5 वर्ष की आयु औसतन जीते हैं ये लोग, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। वहीं राइटर कहते हैं कि जो ये ओकिनावा शहर है, यहाँ की औसतन आयु पूरे जापान से भी ज़्यादा है। तो ये जो ओकिनावा शहर है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 के दौरान, उस युद्ध के दौरान इस शहर में 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। और उस भयानक घटना से उभरने के बाद इन लोगों ने विश्व के सामने अपने आप को इतने सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है कि यहाँ के लोगों की जो खाने पीने के तरीके हैं, उनके नाम को ओकिनावा डाइट के नाम से प्रसिद्धि मिली है, जिसे विशेष रूप से रुक्यूस यूनिवर्सिटी के एक हृदय रोग विशेषज्ञ थे मकोटो सुजुकी। उन्होंने अपने 700 से ज़्यादा पेपर पब्लिश किए थे यहाँ के लोगों की डाइट पर, कि कैसे यहाँ के लोगों को कुछ बीमारियाँ औसतन पूरे विश्व से काफ़ी कम हैं, जैसे हृदय रोग से संबंधित बीमारियाँ, कैंसर से संबंधित बीमारियाँ। और इस डाइट में काफ़ी सारी चीज़ों को एक लिस्ट के रूप में दिया गया है कि क्या क्या इन लोगों ने अपने जीवन में अपने खाने की उसमें शामिल किया है, जिसने इनको विश्व की सबसे अधिक स्वस्थ और लंबी आयु दी है। एक, ये लोग अपने भोजन में वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी, औसतन 206 प्रकार की वैरायटी ये लोग अपने भोजन में प्रेफर करते हैं। और डेली बेस पर हर रोज़ यानी तकरीबन 18 अलग अलग प्रकार के भोजन के तत्व ये अपने खाने में लेते हैं। इनका भोजन रेनबो कलर यानी कि रेनबो डाइट होती है एक तरह से, यानी कि मल्टी कलर होता है। 7 कलर डाइट एक सुंदर डाइट मानी जाती है किसी भी शरीर के स्वस्थ और अच्छे से कार्य करने के लिए। इन लोगों की डाइट में रंग बिरंगी सब्जियां सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्रूट्स दूसरे नंबर पर, फिर फिश और सिकानावा जो एक सिट्रस यानी कि खट्टा फल है, नींबू और संतरे के टाइप से का, यानी कि इनके बीज की कैटेगरी है। ये इनकी डाइट का सबसे मुख्य भाग है, जो इन्हें विटामिन सी और बी देता है। इन लोगों की डाइट का सबसे खूबसूरत फॉर्मूला है प्रतिदिन 5 बाउल फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना, वो भी अलग अलग कलर के। और विशेष रूप से इनके अपने वेजिटेबल गार्डन में उगाए हुए यानी कि ताज़ा और स्वस्थ फलों को और सब्जियों को ये लोग महत्व देते हैं। साथ में ये लोग राइस इनका प्रतिदिन खाने का एक भाग होता है। अगर हम ज्योग्राफिकली देखेंगे तो जापान की जो कंडीशन है वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ चावल सबसे ज़्यादा उगता है। और विश्व में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का राइस है ना, वो जापान का राइस होता है। वीक में ये लोग 3 बार मछलियाँ और 1 बार मीट लेते हैं।
साथ में अगर एक स्वस्थ शरीर के लिए औसतन हमें 12 ग्राम नमक का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ओकिनावा शहर के लोग 7 ग्राम नमक का प्रयोग करते हैं, जो इन्हें दिल से संबंधित बीमारियों से बचाने में काफ़ी सहायता करता है। क्योंकि अधिक नमक का प्रयोग हमारे दिल के लिए ज़्यादा घातक होता है। मिठाइयाँ, चॉकलेट वगैरह ये लोग बहुत कम, यानी कि ओकेजनली कभी कभी त्योहारों पर या बर्थडे पार्टी इन्हीं में यूज़ करते हैं। और औसतन विश्व में जापान के लोग सबसे कम मीठा खाते हैं, और वहाँ भी अगर देखा जाए पूरे जापान से 1/3 हिस्सा ही, यानी कि जापान के अगर औसत देखा जाए पर पर्सन कंज्यूम, मान लो हम एक केजी लेता है, तो ये लोग मात्र 330 ग्राम के पास ही शुगर अपने जीवन में ऐड करते हैं। पता है, कम नमक और कम शुगर आपको सबसे बेहतर शरीर दे सकती है। हमारे भोजन में अधिक नमक और अधिक मात्रा में मीठा दोनों बीमारियों का घर है। राइटर कहते हैं कि ओकिनावा शहर के लोग औसतन 1787 कैलोरी कंज्यूम करते हैं, जो कि जापान के औसतन 2068 कैलोरी से काफ़ी कम है, और इनकी कैलोरी का 30% भाग सिर्फ वेजिटेबल से लिया जाता है, जो मुख्य रूप से फाइबर्स इनरिच होता है। ये लोग ग्रीन टी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ग्रीन टी एंटी एजिंग का काम करती है, और कहते हैं कि एक वाइट कलर की ग्रीन टी 15 जो संतरे के जूस के ग्लासेस होते हैं उनके बराबर आपकी सेहत पर लाभदायक असर करती है। इनका मानना है कि कम खाएं और लंबा जिए, यानी कि अपने पेट को 80% तक ही आपको फिल करना है। वहीं मुख्य रूप से 15 प्रकार के ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट अपने खाने में लेते हैं, जैसे टोफू है, अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रीन टी है, सिकानावा है। सोयाबीन इनके प्रोटीन का मुख्य सोर्स है। सोयाबीन से बना हुआ टोफू इनकी खाने की प्रतिदिन की डाइट का एक मुख्य भाग होता है। और ग्रीन टी के प्रयोग को ये लोग कहते हैं, विशेष रूप से जो यहाँ पर ग्रीन टी पी जाती है ना, उसमें ग्रीन टी के साथ, यानी कि जो हरी ग्रीन चाय की पत्तियाँ हैं उनके साथ जैस्मिन फ्लावर के जो इंग्रेडिएंट हैं वो शामिल किए जाते हैं, जिससे कहते हैं कि इनमें हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो कम होती है, इनका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, इससे स्ट्रेस कम होता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। ब्लड शुगर लेवल में रहता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है, और साथ में जो यूवी रेज के डैमेज होता है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर पर डायरेक्टली प्रभाव करती है, उनसे भी हमें बचाती है ग्रीन टी। और विटामिन सी होने के कारण जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। और जो सिकुवाशा फ्रूट है, यानी कि जो लेमन टाइप का इनका फ्रूट है, वो विटामिन बी और सी से परिपूर्ण होता है। और पता है, विटामिन बी और सी हमें प्रतिदिन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दोनों विटामिन प्रतिदिन हमारी बॉडी पानी के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इनकी डाइट का ये मुख्य भाग होने के कारण इन्हें काफ़ी सारी बीमारियों से, जो कि स्पेशली विटामिन सी और बी की कमी से होती हैं, उनको बचाने में सहयोग करती है। इस प्रकार राइटर ने हमें सारांश में दिया है कि ओकिनावा लोगों की जो डाइट प्लान है क्यों पूरे विश्व में प्रेफर किया जाता है। रीज़न हमें पर्टिकुलरली याद करना है कि हम मैक्सिमम जो हमारी प्लेट है वो कलरफुल रखें, सब्जियों को और फ्रूट्स को ज़्यादा महत्व दें। हमारे इंडियन कल्चर में तो मैक्सिमम टाइम हम लोग अनाज को महत्व देते हैं। 4 चपातियाँ, 1 कटोरी सब्जी, में भी सब्जी की कटोरी फुल भी ना हो। तो अगर हमें हेल्दी शरीर चाहिए तो उसके लिए हमें हेल्दी खाने को भी प्रयोग करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।